काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए रेशमा चौहान के साथ जुड़े रहे। वाराणसी पीड़िता का आरोप है कि 1 महीने हो गया लेकिन अभी तक प्रशासन कमिश्नर सर कार्रवाई का आदेश भी दे दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन थाने के लोग मिली जुली सरकार होने के नाते अभी तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और न ही कोई इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। साथ ही प्रदीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र झिलमित राय विश्वकर्मा निवासी ग्राम जनता थाना जनता तहसील राजतालाब जिला वाराणसी प्रति का पुत्र सुजीत कुमार विश्वकर्मा उर्फ पवन विपक्षी के पेट्रोल पंप शास्त्री मोहन राज फ्यूल पेट लहरतारा वाराणसी पर मैनेजर पद पर वर्ष 15 जुलाई 2022 से कार्य कर रहा था। प्रार्थी के पुत्र सुरजीत की ड्यूटी प्रार्थना 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक होती थी, जिसे प्रति का पुत्र प्रतिदिन का हिसाब मीटर रीडिंग के अनुसार प्रत्येक दिन ड्यूटी समाप्त होने के बाद दे रजिस्टर पर पेट्रोल पंप मालिक अनिल कुमार शास्त्री को मिलान कर उनके हस्ताक्षर कर दिया जाता था। उसकी रात्रिकालीन ड्यूटी अनिल कुमार शास्त्री स्वयं करता था। प्रार्थी का पुत्र पेट्रोल पंप पर 18 सितंबर 2024 तक कार्य किया। घटना दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्राप्त सुबह लगभग 7:30 के घर विपक्षीगण अनिल कुमार शास्त्री पुत्र राजनाथ सोनकर शास्त्री व अर्पित कुमार शास्त्री पुत्र अनिल कुमार शास्त्री व वरुण कुमार शास्त्री पुत्र अज्ञात व भीमोर कुमार शास्त्री पुत्र ज्ञात सभी निवासी गढ़ ग्राम लहरतारा क्रॉसिंग थाना मरवाड़ी जिला वाराणसी व हाल पता प्लांट नंबर 61/62 शास्त्री मीना राज फ्यूल प्वाइंट लहरतारा वाराणसी एक राय होकर प्रार्थी व उसके पुत्र को मां बहन की बड्डी गालियां देते हुए कहे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तब प्रार्थी ने डरते हुए कहा कि मेरा बेटा घर पर नहीं है, वह सुबह 7 बजे से निकल गया है। प्रार्थी को उसे दिन शाम 7 बजे उसके मोबाइल पर प्रार्थी के पुत्र के नंबर से फोन आता है कि आपका पुत्र बेहोशी हालात में वरुण नदी के किनारे लोहारपुर फूलों के पास पड़ा है। प्राची यह सुनकर अपने परिवार के साथ लोहारपुर पुल के पास पहुंचा है। अपने बेटे को रामविलास हॉस्पिटल चांदपुर वाराणसी में भर्ती करता है। कुछ समय बाद उसके बेटे को होश आने पर प्राची का बेटा प्रार्थी को बताता है कि सभी विपक्षी गण मुझे मारपीट कर मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया था। दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को सभी विपक्षी गोद पुणे एक राय होकर अस्पताल में आते हैं। प्रति वह उसके परिवार को गाली गुप्ता देते हुए उसके बेटे को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में भर अपने पेट्रोल पंप पर लेकर चले जाते हैं तथा प्रति की गाड़ी संख्या यूपी 651 4806 की चाबी प्रति से छीनकर विपक्षी गण प्रार्थी की गाड़ी लेकर चले जाते हैं। प्रति वह उनका बड़ा भाई पीछे से पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो सभी विपक्षी गण प्रति वह उसके बड़े भाई तथा उसके बड़े बेटे को मारते पीटते हैं। मारपीट कर प्रार्थी के बड़े भाई का ब्लैक चेक छीन लेते हैं। वह प्रार्थी के बेटे सुजीत तथा प्रार्थी के बड़े भाई अनिल से 100 रुपए के स्टाम्प पर वह 3 से कर शादी कागज पर जेवरिया हस्ताक्षर कर लेते हैं तथा प्रार्थी की गाड़ी संख्या यूपी 65 4806 प्राची को नहीं देते हैं। प्रार्थी जब अपनी गाड़ी की मांग करता है तो सभी विपक्षी गण प्रति वह उसके बेटे को धमकी देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी नहीं देंगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और इन सब घटनाओं का शिकायत पुलिस थाने में करेंगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार डालेंगे। प्रार्थी ने इसकी शिकायत थाना जनता में किया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए श्रीमान जी ने ये प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। रेशमा चौहान की रिपोर्ट वाराणसी। लेकर आइए, डोल नहीं पाते हैं, हाथ फूटा नहीं लेकिन टूटा है। इसकी सूचना कहीं प्रशासन ने दिया था आपने? हमको नहीं, बस जब पता चला बेटा बोला तभी न जाने। उसके लिए थाने में गई थी आप? थाने में जाने ही अब घर पर आके धमकी देगी 10 लाख फेंक के तुम्हारे घर द्वार को नीलामी करा देंगे। अब वो इसी दिन सब केस किया, अब वही कचहरी कोर्ट नहीं चल रहा। तो प्रशासन ने कुछ इसमें कार्रवाई की अभी तक ही नहीं? अभी तो हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी कोर्ट कचहरी बदे के अब जो कुछ हो रहा है। प्रशासन ने भी कुछ नहीं कार्रवाई? यह कहे कि हमारा तुम गमन किए हो, लिखा पढ़ी में तुम हेरा फेरी किए हो और वेतन भी बताया गया है। अब गमन का मतलब उनका 2 लाख 4 लाख भी हो सकता है, लेकिन 1 रुपये का एक गमन नहीं किया है, क्योंकि सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक की ड्यूटी करता था और रात्रि 9 बजे के बाद जो है कि स्वयं मालिक अपना जो है कि चलाते थे लहरतारा। पेट्रोल पंप का नाम क्या था? और पेट्रोल पंप जो है यह अनिल सोनकर शास्त्री जी का है, ठीक। मीना राज जो है कि पेट्रोल फ्यूल है और वह जो है कानून को अपने हाथ में लिए और कानून को कहें कि हमारे यहाँ तो सारे लोग सांसद विधायक मंत्री हमारे जेब में रहते हैं और प्रशासन मेरा क्या कर लेगा। लड़के को गाड़ी में भर के ले जा कर के मार करके उसको जो है कि नदी में फेंक दिए। मतलब जनसा थाना चौकी के जस्ट जो है कि 500 मीटर दूरी पे लोहरापुर जो है कि वो नदी है, उसी में उसको फेंक दिए। और किसी व्यक्ति द्वारा ये देखा गया कि वो तो अभी जीवित है, तो वह जो है कि इनका मोबाइल चालू था
और उससे फ़ोन किया कि चाचा जी यहाँ एक लड़का जो है एक्सीडेंट हो गया है, पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता नहीं था कुछ। तो जब ये होश में आए तो सारी बातें बताया और पूरी बॉडी जो है पानी से भर गया था, पूरा पेट जो है कि में पानी भर गया था। 5-7 दिन जो है इनका जो है कि इलाज हुआ, पानी निकला। तब उसके बाद जब हॉस्पिटल से ले के निकले फिर भी जो है विपक्षी जो है इतने दबंग थे, वो अपने साथियों के साथ जाकर के इसको जो है ज़बरदस्ती जो है कि वहाँ पे अपहरण कर लेते हैं और इसको ले आकर के जो है कि अपने यहाँ जो है कि अब कब्जे में रख लेते हैं। किसी तरह जो है गांव घर के सम्मानित लोगों द्वारा समझाने बुझाने के बाद इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जो है लिखवा लिए कि जब तक तुम जो है कि दोगे नहीं तब तक तुम्हारे लड़के को छोड़ेंगे नहीं। तो बात यहाँ तक यह है कि इतना निरंकुश जो है आज स्थिति यह है, हमारे प्रशासन पे हमें भरोसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब गुनाह को बढ़ावा दे रहे हैं और गुनाह करने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको इतना है कि बाहुबली हैं, धन बल है, तो ऐसा थोड़ा कि कानून सबके लिए है। अगर आपका लिखा पढ़ी में कोई अगर हेरा फेरी है तो आप दिन में जो है, जो जब तक ये लड़का रहता था सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रोज़ जो है कि अपना जो है डिजिटल मीटर देख करके इनके डे रजिस्टर में चढ़ा करके उनसे साइन करा के मालिक से जाता था घर। रात में आप जो है कि क्या करते थे, हेरा फेरी करके रोड पे इसकी ज़मीन है प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, वो उनको भाई गरीब लोग